मोहिंदर खन्ना वाले मकान का क्या हुआ? अब मैं क्या जानूं उस्ताद, उधर से जो पिद्दी भर के आदमी आए हैं उनसे तो लस्सी का एक गिलास भी पिया नहीं जाता। तो समझ में नहीं आता उस्ताद। ये सब छोड़, मैं पूछ रहा हूँ मोहिंदर खन्ना के मकान में कौन आया है? कोई शायर है, नासिक आदमी। लो, तो हो गया मोहिंदर खन्ना का भी मकान। और रतन जौहरी की हवेली? उसमें तो परसों ही कोई आया, सांडे पर सामान लाकर। उसका लड़का कल ही इधर से दूध लेकर गया। तो कुछ लफड़ा हो गया है उसका। बात क्या है? अरे रतन जौहरी की माँ हवेली में रह रही है। नहीं बे? हाँ उस्ताद, वही लड़का बता रहा था। कह रहा था 6 महीने के बाद हवेली में इलाज हुई तो पहले से उसमें कोई रह रहा है। तुझे कैसे मालूम चला कि वो रतन जौहरी की माँ है? अरे उस्ताद कह तो रहे हैं, वही लड़का बता रहा था। बच कैसे गई? लगता है अभी और भी माल पानी तोड़ रखा है बुढ़िया ने। 22 कमरों की तो हवेली है उस्ताद, कहीं छुपक गई होगी। अरे लेकिन हमने तो एक कमरा संभाला था। रजा, तू चला जा उस लड़के को बुला ला। किसे? अरे उसे ही जिसे रतन जौहरी की हवेली अलॉट हुई है। अरे उस्ताद, लड़के को नहीं, उसके बाप को इलाज हुई है हवेली। तू जाके लड़के को ही बुला ला। जा। दही और मत खा जाएगा, अभी घी और निकलेगा। लगता तो यही है आपका। अबे लगता क्या, पक्की बात है। शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम भैया, चाय वाय मिलेगी? जरूर जरूर, अच्छी सुलग रही है। अभी अभी आपको चाय पिलाता हूँ। आपकी तारीफ। जनाब, वक्त के साथ हम भी नासिर खार और खस की तरह बहाए गए। वाह वाह नासिर साहब वाह, क्या शेर है। ताजी गजल लगती है, पूरी इरशाद हो जाए। आप पूरी गजल सुनेंगे? हाँ हाँ। लीजिए मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज क्या है? शहर दर शहर घर जलाए गए। नासिर साहब ये क्या, बड़े अंदाज में बयान करिए। शहर दर शहर घर जलाए गए, शहर दर शहर। वाह नासिर साहब वाह। घर जलाए गए, जश्ने तरब यूं मनाए गए, शहर दर शहर। वाह वाह नासिर साहब वाह। एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ झूम कर बहार आई, एक तरफ आशियाने जगाए गए, शहर दर शहर। वाह वाह कहूं किस तरह सर बाजार में, क्या कहूं किस तरह सर बाजार में, अजमतों के दिए बुझाए गए, शहर दर शहर। वाह नासिर साहब वाह। आपने तो आजकल की हालात की तस्वीर उतार के रख दी। चाय ला चाय। हाँ हाँ पिलाता हूँ, जब देखो तब लाते रहते हो। जनाब आपकी तारीफ। कौम का खादिम हूँ। ओह, तब तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? भाई मुझे खादिमों से बड़ा डर लगता है। क्या मतलब? बात दरअसल ये है जनाब, कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्जों के मायने भी बदल चुके हैं। खादिम का मतलब हो चुका है हाकिम, और हाकिमों से कौन नहीं डरता। क्योंकि हुई बात तो कहना कोई आपसे सीखे नासिर साहब। भाई अली मियां बगौल भी, हमको शायर ना कहो साहब कि हमने, हमको शायर ना कहो कि साहब हमने रंजो गम कितने जमा किए कि दीवान किया। तो दिल के तार को जब चोट पड़ती है ना, तो नगमा अपने आप जुदा करता है। बैठिए मियां। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोगों को रतन जौहरी की हवेली की बात की? जी हाँ,
सुना है उसमें बड़ा झगड़ा है। आपकी तारीफ उस्ताद को बच्चा बच्चा जानता है, पूरे मोहल्ले के हमदर्द है उस्ताद। जो काम किसी से नहीं होता वो काम उस्ताद बना देते हैं। पंचाल के अखाड़े के उस्ताद है पहलवान। हम सब पहलवान के चेले चापड़ है। हाँ तो झगड़ा क्या है? वो रतन जोहरी की माँ और वो हवेली में ही रही। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैंने उसे देखा है और उससे बातें भी की है। फिर क्या सोचा है? अजीब बुढ़िया है, कहती है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। जरूर तगड़ा माल पानी काट रखा होगा। हाँ, आपा जान कस्टोडियन के दफ्तर गए थे और दफ्तर वाले कह रहे हैं तुम हवेली खाली कर दो, उनको दूसरी दे देंगे। वाह भाई वाह, ये खूब रही। जैसे खाली नहीं करवाएंगे, तुमसे कराएंगे। फिर क्या, हम तो बड़ी परेशानी में। अरे इसमें परेशानी की तो कोई बात नहीं। तो क्या करें? तुम कुछ ना कर सकोगे, करेगा वही जो कर सकता है। न हो अगर कोई आशना नहीं होता, बुत किसी का खुदा नहीं होता, बुत किसी का खुदा नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं, आप क्या कह रहे थे, क्या मतलब? साफ साफ सुनो मियां, जब तक बुढ़िया जिंदा है हवेली पर तुम्हारा कब्जा नहीं हो सकता। और बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते। हम ही लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं, लेकिन वो काम भी अब आसान नहीं रहा। पहले जो काम मुफ्त में हो जाया करते थे, अब उसके पैसे पड़ने लगे हैं। समझे? जी समझ गया। मियाँ अपने अब्बा से कहूँ 2-4 रुपए की लालच में कहीं लाखों की हवेली हाथ से ना निकल जाए, समझे? रजा, रजा, तुम लोग रुको, आता हूँ। रजा, अरे हाँ, चाय बना। बनाता हूँ। टंकी का राज। चले।
अब ये बताइए बाहर में रुई कहाँ मिलती है? वो रुई का तो बहुत बड़ा बाजार है पुत्र है। मैं तो बताऊंगी वो जुबेद ने समझाई जरा तू भी ठीक से समझ ले। वो कितने रेजिडेंसी तो निकल के कहीं हरिओम को जाएगा, समझ आई ना? फिर मुड़ के छत्ता अकबर कहाँ पहुंचेगा, समझ आई? फिर उसके दो गलियां हो जाती हैं। एक गली है फिर उल्टे हाथ, एक गली है सीधे हाथ, एक गली है गली रुई वाली। किसी को भी पूछ लेगा पता चल जाएगा। सैकड़ों दुकाना है। जिंदा है पुत्र, कैसे हो तुसी? खुदा का शुक्र। पुत्र है इस तरह है कि लाहौर सब कुछ मिलता है। जे तन्नू कोई जरूरत है तो मनु कहना ओ मैं लाहौर दे चप्पे चप्पे तो बात मेरा नु देखते मैं चलती हूं। मैं चली जाऊंगी। ये क्या मजाक है? हम उनसे पीछा छुड़ाने के लिए परेशान हैं और आप उनको गले का हार बनाए हुए हैं। मैं क्यों बनाने लगी मुझे गले का हार? अरे हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो बुढ़िया से तो बातें भी ना करती। हिदायत हुसैन को अब क्या जरूरत पड़ेगी? जी हाँ, अरे घर में कोई नहीं आना लगी और दोस्तों को दावत दे बैठे। बेगम बेचारी परेशान थी। लकड़ी की चाल पर भी उन्हें कोयले नहीं मिले तो हमसे मांग रही थी। इसीलिए बुढ़िया को बुलवाया था। आखिर कोयले तो उसी के है ना? बेगम उसका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक सुई भी उसकी नहीं है। जो कुछ है वो हमारा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम लोग इसी तरह करते रहे तो बुढ़िया एक दिन हम लोगों को घर से निकाल फेंकेगी। तन्नू बिटिया, आप सबक अंदर तैयार करिए। मैं अम्मी जान से कुछ बात करूँगी। ठीक है अब्बा जान। ये बात कर ली है, इस बुढ़िया से पीछा छुड़ाना ही बेहतर होगा। कल को कोई इसका रिश्तेदार आदम तो लेने के देने पड़ जाएंगे। लेकिन कैसे पीछा छुड़ाओगे? जावेद से बात कर ली है। कर ली? तो क्या बात कर ली है? किससे बात कर ली है? 1,000 रुपए। ये तो बहुत बड़ी रकम होती है। अरे बुढ़िया जानम वासिल हो जाएगी। नहीं, और कोई रास्ता ही नहीं बचता है। नहीं, खुदा के लिए मेरे जवान जहान बच्चे हैं। मैं इतना बड़ा आजाद अपने सर पर नहीं ले सकती। क्या आप बकवास किए जा रही हो? नहीं, खुदा के लिए आपको मेरी कसम। आखिर उसने हमारा बिगाड़ा ही क्या है? एकदम एक कांटा है जो निकल गया तो जिंदगी भर आराम किया ना। जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो हमें छीनने का भी कोई हक नहीं है। लेकिन वो औरत काफिरा है। अरे काफिरा है तो इसका ये मतलब तो नहीं कि उसका कत्ल करवा दिया जाए। मैं हरगिज़ तैयार नहीं हूँ इसके लिए। आप समझ लीजिए। सुनिए, आपको आपसे बच्चों की कसम, लेकिन ऐसा मत करवाइएगा। आइए उस्ताद, आइए, आइए उस्ताद, आइए, आइए। मिर्जा साहब, ओ मिर्जा साहब। आपकी तारीफ। आपका इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा। जी हाँ। ये पूछा जौहरिया में रहता लाल जौहरी की हवेली। जी हाँ, लेकिन बात क्या है? जनाब आपसे कुछ जरूरी मशवरा करना। आइए, आइए, तशरीफ लाइए। आइए, आइए ना। ये मेरे दोस्त है मोहम्मद शाह। इनको हवेली की पूरी मंजिलें लौटती है।
मतलब आपको हवेली अलॉट नहीं की गई, आप उस पर सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं। आप ठीक समझे, लेकिन वहां उस काफिला के रहने से तो अच्छा है कि अपना कोई मुसलमान भाई को आ रहे हैं। लेकिन आपको क्या मतलब कि कौन रह रहा है और कौन नहीं रह रहा है? इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है सिकंदर मिर्जा साहब कि आपने अपने घर में एक काफिला को छुपा रखा है। हाँ उस्ताद, छुपा रखा है। आप हमें धमकाने आए हैं जनाब? जी नहीं, बात दरअसल ये है कि क्यों ना 11 कमरे आप लोगों के कब्जे में आ जाए। हम तो इस्लामी बिरादरी के नाते आपको समझाने आए थे, लेकिन आपको अपने मुसलमान भाई से ज्यादा उस हिंदू काफिला से प्यार है। एक मिनट अभी। देखिए मोहम्मद शाह साहब, आप कस्टोडियन वालों को बुला लें। एक मिनट, वो चाहे तो हम हवेली दिला सकते हैं, लेकिन इसमें ये इस्लाम और ये कुफ्र कहां से आ गया? मिर्जा साहब, क्या आप ये बता सकते हैं कि पाकिस्तान क्या इसीलिए बनाया गया था कि यहाँ आकर काफिर रहे? तो ये आप पाकिस्तान बनवाने वाले तो पूछिए जाएंगे। मिर्जा, हम ये हरगिज़ गवारा नहीं करेंगे कि शहर लाहौर के कूचे जौहरिया में कोई काफिर दंडनाता फिरे। जनाबे वाला, आप क्या कहे जा रहे हैं, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। हमारी मदद कीजिए, हम 1 मिनट में ऊपरी मंजिल का फैसला किए देते हैं। वहां उस बुढ़िया की जगह मोहम्मद शाह साहब। लेकिन ये मकान तो हमें एलान किया गया है, चाहे उसमें काफिर ही बना रहे। मशवरे के लिए शुक्रिया, आप जा सकते हैं। मिर्जा, तो फिर ऐसा ना हो सकेगा जैसा आप चाहते हैं। शहर लाहौर में किसी काफिरा के वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं किया जाएगा। चलो। पहलवान था जिनसे जावेद की बात। हमने अभी मना कर दिया ना इनको, और साफ साफ कह दिया है कि हम लोग ऐसा नहीं चाहते, लेकिन ये 11 कमरों का लालच इनको यहाँ खींच लाया है। क्या मतलब ये कि पहले कहने लगा कि कस्टोडियन वालों ने ये 11 कमरे इनके नाम अलॉट कर दिए। ये कैसे हो सकता है? अरे एक ही मकान 2 आदमी के नाम कैसे अलॉट हो सकता है? ये सब झूठ है। फिर इस्लाम का घाटी बन गया, तो कहने लगा कि पाकिस्तान के शहर लाहौर में एक काफिला कैसे रह सकती है। जाते जाते धमकी दे गया है कि वो रतन की माँ का काम तमाम कर देगा। हमारे बदलान को कुछ भी कर सकता है। अब क्या होगा? मेरे ख्याल से उसे शक है कि रतन की माँ ने उसको दबा कर और उसकी निधन की चीज पर क्या किया जाए? अरे क्या किया जाए, फंसेंगे तो हम। अरे लूट खाकर नोच छोड़कर वो चला जाएगा और फंस जाएंगे हम। तो फिर आप ही बताइए ना, हम क्या करें? आप रात को दरवाजे अच्छे से बंद कर दीजिएगा। लो, आपने एक और उलझन में डाल दिया हमें। उनकी हिफाजत का इंतजाम इस तरह से करिए कि उनको पता भी न चले। ये कैसे हो सकता है? अरे यही तो सोचना है। अरे लो, ये सब क्या हो रहा है? क्या मैं फरियादी मातम पढ़ूं? अरे इमाम बाड़ा कहाँ है घर में? फरियादी मातम पढ़ूं। छोड़िए, वो रात को अकेली रहती है। उनके कोई मर्द उनके साथ मतलब तू अच्छा मैं जावेद की बात कर रहा हूँ। भला वो क्यों चलाने लगी अपने साथ? मैं वैसे भी जावेद को उसके पास सोने के लिए नहीं भेज रही हूँ। बेकार की जिद मत करो। फिर क्या करूं? आप तो यही चाहते हैं ना कि मेरा इकलौता लड़का भी चला जाए। खामोश रहिए। देखिए, आप जब यही कह रहे हैं, ऐसा कुछ मत करिएगा जो कि गलत
क्या बहुत बड़ी बात है। क्या बात है? अपने मोहल्ले में एक हिंदू औरत रह गई है। रह गई है मतलब? औरत नहीं गई है, यही रह गई है। तो क्या इस मुल्क में कोई हिंदू रह सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं रह सकता? कुछ समझे नहीं मुल्ला जी। अरे भाई, वाने अहद मनुल मुशरिकन अस ज़्यादा फारसा। अरे हुक्मे खुदा बंदी है, मुशरिकों में से तुमसे कोई पनाह मांगे, तुमसे पनाह दो। वो काफिरा अगर भारत चली जाएगी तो मुसलमान में अपना कोई मुसलमान भाई रह सकेगा। ये तो क्या मुसलमान भाई के लिए अल्लाह का हुक्म काबिले कबूल नहीं होगा? हमने अपने मुसलमान भाइयों को कत्लेआम देखा है। हमारे दिलों में बदले की आग भड़क रही है। हम किसी काफिर को इस मुल्क में हरगिज़ नहीं रहने देंगे। नहीं रहने देंगे। इरशाद है, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा, और जो दूसरों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। तुम लोग नमाज के वक्त नजर नहीं आते। अरे पाबंदी से नमाज पढ़ा करो। अरे मुजाहिद वो है जो अपनी गलतियों से जिहाद करे, समझे? अच्छा तो हम चले साहब। ठीक है, जाओ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हिंदू यहाँ कैसे रह सकते हैं? क्या बात है? वाह। शहर दर शहर हर जलाए गए। अस्सलामुअलैकुम नासिर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या बैठिए, आओ जरा बैठिए। ये देखिए, अलीम मियां सोते रहे और ये बच्ची बेचारी ठंडी में। आप बड़ी सुबह सुबह आ गए नासिर साहब। हमारी ये सुबह है। हाँ, क्यों सुबह नहीं तो क्या शाम हो गई? अलीम मियां, सुबह उसके लिए होती है जो रात भर सोया करते हैं। बात ठीक है नासिर साहब। नासिर साहब, कुछ नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा क्या? नौकरी? हाँ। हमारी शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी होती है? नासिर साहब, शादी कोई नौकरी हो